पंडित जी, ये सारी लड़कियां बहुत मॉडर्न हैं। मुझे संस्कारी लड़की चाहिए, ऐसी लड़की जो मेरा घर संभाल सके। अब आप तो जानते हैं मेरी बेटी पर कैसा दोष लगा है। जब तक मेरे छोटे बेटे की शादी नहीं होगी, उसकी भी शादी नहीं होगी। बस यही वजह है कि अपनी बड़ी बेटी के होते हुए पहले अपने छोटे बेटे की शादी कर रही हूँ। और अगर ऐसी मॉडर्न लड़कियां मेरे घर की बहू बन गई तो वो मेरा घर बर्बाद कर देंगी, और पता नहीं मेरी बेटी का क्या। मैं समझ गया सुमित्रा बहन, तुम्हें कैसी लड़की चाहिए। तुम बस मुझे कुछ दिनों का समय दो। इतना बोलकर पंडित जी वहां से चले जाते हैं। इसी तरह 3-4 दिन बीत जाते हैं और एक दिन पंडित जी अपनी बीवी के साथ आशा के घर आते हैं, जहां वो देखते हैं कि आशा घर के बाहर कपड़े धो रही है और घर के अंदर दिशा पोछा लगा रही है और निशा उसके पैरों पर हाथ रखकर खड़ी है। दीदी, अपना पैर हटाओ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तुझे दर्द हो इसीलिए तो रखा है, काम तुझसे नहीं होता। एक बार मेरे कमरे की हालत देख। अब तू पहले मेरा कमरा ठीक करेगी, उसके बाद घर की सफाई। ये क्या कर रही हो निशा बेटा? जैसी भी है वो तुम्हारी छोटी बहन है। पंडित जी जब अपनी बीवी के साथ अंदर आते हैं तो आशा भी अंदर आती है और अपनी बेटी को रोता देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और दिशा रोती हुई निशा के कमरे में जाती है। तो वहीं पंडित जी आशा से कहते हैं, आशा बहन, मैं तुमसे ही बात करने के लिए आया हूँ। मेरी नजर में तुम्हारी बेटी के लिए एक रिश्ता है। तुम कहो तो दिखाऊं। बस लड़का मिडिल क्लास है पर परिवार अच्छा है। पंडित जी, भला मैं निशा की शादी कैसे करवा सकती हूँ? आप तो जानते हैं कि निशा के पिता के जाने के बाद सारी जिम्मेदारी निशा के ही हाथों में है, तो फैसला भी उसी का होगा। सही कहा मेरी सौतेली माँ ने। मैं उस गरीब लड़के से कभी शादी नहीं करने वाली, पर हाँ, मेरी सौतेली बहन है ना, जिसकी शादी मैं उस गरीब घर में कराऊंगी। आप लड़का दिखाओ। हाँ, लड़के वालों से कह देना कि हम मंदिर में शादी करेंगे। मेरे पापा इस दुनिया में नहीं रहे, ये सारी प्रॉपर्टी धन दौलत अब मेरे हाथों में है और मैं अपनी सौतेली बहन पर 1 रुपया खर्च नहीं करना चाहती। निशा के कहने पर पंडित रवि और उसके परिवार के बारे में बताता है, साथ ही फोटो दिखाता है। और जब निशा को यह पता चलता है कि लड़के की बड़ी बहन कुंवारी है तो वो मन ही मन बहुत खुश होती है। अब आएगा मजा, जो मेरी सौतेली बहन की शादी गरीब घर में होगी और उसके बाद इस बुढ़िया को मैं वृद्धाश्रम में भेज दूंगी। फिर कोई मुझे रोक टोक करने वाला नहीं होगा। बहुत परेशान हो गई हूँ मैं इस माँ बेटी से। अब समय आ गया है उनसे छुटकारा पाने का। अब देखती हूँ मैं कौन 4 लोग आकर मुझे सुनाएंगे। निशा जानबूझकर अपनी बहन का रिश्ता रवि से तय कर देती है, तो वहीं लड़के वाले भी दिशा से रवि का रिश्ता तय कर देते हैं और बहुत जल्द दिशा को देखने आते हैं, जहां घबराहट में दिशा खाना बना रही होती है और गलती से उससे सब्जी में नमक तेज हो जाता है। कितना नमक डाला है तूने सब्जी में? जानबूझकर तूने खाना खराब किया है ना, ताकि लड़के वाले रिश्ता तोड़कर चले जाएं। देख, अगर ये रिश्ता टूटा तो मैं तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगी। नहीं दीदी, मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देती हूँ, फिर नमक